अभिवादन साथियों, नमस्कार। मैं आशीष श्रीवास्तव, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आज लखनऊ से आपके समक्ष भारत के कृषि वाले काले कानून के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आपके सामने आया हूं, काली पट्टी, काले कपड़े और काले अंगोछे के साथ। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, हम लोग फकीर नहीं है जो झोला उठाएंगे और चल देंगे। हम लोग फकीर नहीं हैं जो झोला उठाएंगे चल देंगे। हम किसान के वंशज हैं, अपना हक लेके जाएंगे। हम किसान के वंशज हैं, अपना हक लेके जाएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 26 मई को 6 माह पूरे हो गए हैं, 6 महीने पूरे हो गए हैं किसान के काले कानून के। और इन 6 माह में जाड़ा, वो ठिठुराने वाली ठंडक और इस चिलचिलाती धूप में किसान सड़कों पे अपने तंबू कनात लगाए जो बैठे हैं। कुछ मदमस्त लोगों को वो खालिस्तानी आतंकवादी नजर आते हैं, कुछ मदमस्त लोगों को वो ढोंगी नजर आते हैं। और इन ढोंगियों को मैं क्या कहूं, जिनको किसान के बारे में उनकी हकीकत नहीं समझ में आती है। अन्नदाता के सम्मान में अखिल भारतीय पार्टी आज मैदान में। साथियों, एक बात बताना चाहता हूं, जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। 6 महीने हो गए साथियों, 6 महीने गुजर गए और इस मदमस्त सरकार ने सुध नहीं ली। दिल्ली में रह के भी दिल्ली में नहीं गए। आज वहां पे पुतला दहन हुआ, आज वहां पे पुतले जलाए गए, आज विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के कई बॉर्डर पे आज किसान भाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। और ये विरोध प्रदर्शन किसान के लिए ही नहीं, जो वहां पे कुछ हजार या 10, 20, 50 हजार या लाख किसान बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई भारत की जनता के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने और किसान के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, इन 6 महीने के दौरान किसी की बेटी की शादी रही होगी, किसी की बहन की शादी रही होगी, किसी के भाई की शादी रही होगी, तो किसी के यहाँ न जाने कितनी विषम परिस्थितियां आई होंगी, लेकिन किसान अपने साथ अपने हक के लिए लड़ता रहा और मांग करता रहा। अंधभक्त या उन नारंगी कमलगट्टों को मैं क्या कहूं, जिनको किसानों की बात सुनाई नहीं पड़ती है साथियों, जिनको उनका दुख दर्द नहीं दिखाई देता है। मैं बताना चाहूंगा, जब किसान आंदोलन से किसान नेता या वहां के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी जब रोए तो लोगों को ढोंग नजर आया, लोगों को घड़ियाली आंसू नजर आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब रोए तो वो घड़ियाली आंसू नहीं नजर आए। वो क्या नौटंकी से कम था? किस परिस्थिति में आप रोए? आपने ही तो फैलाया। पिछले साल जनवरी में आपने नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम कराया, सैकड़ों करोड़ रुपए आपने गुजरात में खर्चा कर दिए। भारत की गरीबी छुपाने के लिए दीवार उठा सकते थे, टेंट कनात तंबू लगवा सकते थे, किसान की बात नहीं सुन सकते थे। पूरे बिहार इलेक्शन कराया, बंगाल इलेक्शन कराया, और जिस तरह आपने कोरोना फैलाया देश में, कोरोना फैलाने के लिए आपने ये सुनियोजित प्रयास किया। आज जनता तड़प रही है। जनता की दवाएं आपने विदेशों में बेचे, जनता की रोजगार को आपने अपने नेताओं के भाइयों के लिए दे दिए, और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे बात बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की शिक्षा संघ द्वारा 1621 टीचरों की मृत होने का एक नोटिस सरकार को दिया गया। हमारे शिक्षा मंत्री ने प्रेस नोट में जारी किया कि मात्र 3 शिक्षक चुनाव के दौरान खत्म हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जान में भी कोई, अगर कोई शिक्षक है, कोई अध्यापक है, तो उसके जान में भी 2, 4, 5 लोग आज नहीं होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जान पहचान में लोग मरे ना हो। और इन घमंडी नेताओं और मंत्रियों को सिर्फ 3 लोग नजर आए, सिर्फ 3 लोग नजर आए। क्यों? सरकार डाटा क्यों छुपा रही है? सरकार क्या कर रही है? अरे सरकार से पब्लिक अपना हक मांग रही है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है हम वही मांग रहे हैं। हम काले कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कि काले कानून का विरोध हम किस लिए कर रहे हैं। आज मैं अपने जमीन का स्वामित्व होने के बाद मैं अपना स्वामित्व खो दूं?
मैं अपने खेत में अपने मनपसंद का अनाज न उगा सकूं, मैं अपने हक के लिए न्यायालय का दरवाजा न खटखटा सकूं। यही तो है इस काले कानून में कि आप अपने हक के लिए न्यायालय तक नहीं जा सकते हैं। आपकी मैक्सिमम सीमा आपके एसडीएम तक जाके समाप्त हो जाएगी। आपकी सारी जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी और आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। ये बिल किसान पूंजीपतियों के लिए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बिल का विरोध करें और एकजुट होकर युवाओं को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सुन रही है। साथियों, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी किसान विरोधी हैं, इनको देश की घटना, इनकी विषम परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं, आए और इस काले कानून का विरोध करें। आज नहीं तो कल हमारे आपके वंशज, हमारे आपके औलादें इस हक के बारे में पूछेंगी, तब आप क्या जवाब देंगे? आप ये बोलेंगे कि हम मुख मगहिर की तरह सिर्फ देख रहे थे टीवी में तमाशा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।